चलो ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 68. नोट्स है सभी के पास अभी? सबको नोट्स मिले? आंसर आई डोंट नो. Okay. X is what? X is √3 plus 1 by √3. Y is √3 minus 1 by √3. X square minus y square हमें ढूंढना है. ठीक है, चलो एवरीवन क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ढूंढते मत बैठो, इससे अच्छा फॉर्मूला लगाओ. शॉर्टकट है हमारे पास. क्या शॉर्टकट है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. दिस विल बी बेटर. चलो राइट. कौन है ये? यस. अपना तो टाइमिंग कुछ नहीं, अभी खत्म हो गया अपने. आज कितने बजे खत्म होता है तुम्हारा? और 6:15 को अभिषेक सर का लेक्चर रहता है. क्या हुआ? बहुत बोलो थे. क्या बात कर रहा है? वैसे भी बहुत शांति की क्लास में. चलो व्हाट इज द आंसर? बोलो. Anyone is ready with the answer? x के जगह पे क्या रखेंगे अपन? 4 आ रहा है. x की जगह पे अपन रखेंगे √3 प्लस 1 by √3 प्लस y के जगह पे √3 माइनस 1 by √3. फर्स्ट ब्रैकेट सॉर्टेड है. फर्स्ट ब्रैकेट सॉर्टेड है. x की जगह पे √3 प्लस 1 by 3 एंड √3 माइनस 1 by 3. सेकेंड ब्रैकेट x की जगह पे √3 प्लस 1 by 3 माइनस √3 माइनस 1 by √3. दिख नहीं रहा क्या? एस्पेक्ट रेशियो क्या आ रहा है? आंसर 4 आ रहा है. ये 1 by √3 तो चला गया. फिर ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस √3 प्लस √3 भी चला गया. सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस? √3 प्लस √3. कितना है √3 प्लस √3? 2√3 इंटू 1 by √3 माइनस माइनस प्लस हो गया है ना. ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. सो 1 by √3 प्लस 1 by √3 विल बी 2 by √3. सो ये √3 और ये √3 चला गया. 2 2s are 4. Ready? Got it, everyone? Yes. चले आगे. सुयश? Yes, ma'am. Got it? Okay. So next. अब करके आई है घर से. सीखा? घर पे टाइम पास नहीं होता कि तेरा? Question 69. 3 plus 2√2 a raised to half plus a raised to minus half. अगर तुम लोगों को बहुत सारा मैथ्स अवॉइड करना है
So I will suggest to find out this value on calculator. Calculator है सबके पास? मोबाइल तो है, मोबाइल में कैलकुलेटर होता है। आईफोन में कैलकुलेटर क्यों? क्या फायदा है? प्लस 2√2 का वैल्यू निकालो 4 डेसिमल्स तक, 4 डेसिमल्स 5.8284. Just verify this value, everyone. Getting the same? Six five. How is this possible? सिर्फ 5 कैसा है? ओके देखो, सीक्वेंस अगर तुम वो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, जस्ट सेकंड, अगर तुम वो वाला कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो पहले 2 देन प्रेस रूट, 2 का रूट मिला, अभी पहले 2 प्रेस किया, फिर रूट प्रेस किया, 2 का रूट मिला, अब उसके बाद क्या करना है? इनटू 2 करना है। नाउ मल्टीप्लाई दैट बाय 2, इनटू 2 करना है ना हमें, मल्टीप्लाई दैट बाय 2, नाउ प्लस 5 प्लस 3, सॉरी मैं प्लस 3 आया ना? क्या हुआ? क्या है? अरे बोर्ड पे कैलकुलेटर कैसे करो? मैं सो नहीं, यहाँ पे नहीं। अरे 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 सी, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज जब करते हो ना तो ये सीक्वेंस फॉलो किया तो भी चल जाता है, बट जब तुम वो कैलकुलेटर यूज करते हो ना तो तुम उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर सकते, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कैलकुलेशन में। ओके, तो इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ, उल्टा जाओ, पहले 2 देन प्रेस रूट, फिर हमें √2 मिला, उसके बाद इंटू 2 किया प्लस 3, उल्टा जाना। ओके, दैट विल गिव यू द आंसर। जो गलत आंसर्स आ रहे थे उसी वजह से आ रहे थे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अंडरस्टूड? एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर? 5 पॉइंट व्हाट इज दैट? 5.8284। सो इट्स नॉट अबाउट कैलकुलेटिंग द नंबर, वो कैलकुलेटर का मतलब उसमें अटकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेटर में। चलो अब a का वैल्यू आ गया। नाउ टेल मी, a raised to half मतलब √a। ओम सुयश आर्यन, a raised to half is √a and a raised to minus half is 1/√a. चलो now substitute the value, root of 5.8284 plus 1/√of 5.8284। अब गलतियां अवॉइड करने के लिए अलग से इसका वैल्यू लिखो और इसका भी वैल्यू लिखो, यहां पे भी तुम एक गलती करोगे। चलो 2.41 आ रहा है ऑप्शंस में, देखो किसका आंसर 2.41 आ रहा है। अच्छा ओके, सिर्फ इसका 2.414। अब फिर से रूट मत फाइंड आउट करो, हमें सिर्फ ये 2.414 का रेसिप्रोकल लेना है, स्क्वायर क्यूब रेसिप्रोकल लेना है ना। अरे 1/, है ना यहाँ पे ऐड करने के लिए, क्या ओम तू। सो ये सिर्फ हमें रूट का आंसर मिला है, उसी का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल ऐड करना है। चलो टेल मी कितना आता है ये आंसर फाइनल? 2.8284। इज इट करेक्ट? हाँ ठीक है ना, 4 डेसिमल, ऑलराइट सेम आ रहा है। देखो पहले रेसिप्रोकल फाइंड करो, फिर उसमें ये 2.414 ऐड करो, नहीं तो गड़बड़ होगी। देखो इसके लिए ना दिमाग नहीं चाहिए, अगर मैं रेगुलर मेथड बताऊंगा ना तो उसके लिए बहुत दिमाग लगता है, हमें ज्यादा लोड नहीं लेना है जिंदगी में, बाकी जगह पे अपना ध्यान डाइवर्ट करना है।
यस आया क्या 2.8284 एवरीवन। देखो इस रूट का वैल्यू सबको आना चाहिए 2.414 अप्रॉक्स, उसका हमें क्या लेना है रेसिप्रोकल 1/2.414। अब हमें 1/2.414 का वैल्यू कैलकुलेटर पे जब आएगा, जब तुम कैलकुलेट करोगे 1/2.414 उसमें ऐड करना है फिर से 2.41। आ गया ये आंसर एवरीवन। जब एडिशन करोगे तो पहले रेसिप्रोकल ढूंढो फिर उसमें 2.414 ऐड करो, नहीं तो गलत जाओगे। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, ओके सीक्वेंस मैटर्स। तो 2.8284। अब अपना ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है √2। √2 का आंसर कितना होता है 1.414 होता है, सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द आंसर। बी ऑप्शन क्या है माइनस, नेगेटिव आंसर तो आ नहीं रहा अपना, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं, ओके बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन क्या है 2√2 हो सकता है। डी ऑप्शन क्या है -2√2, अगेन नेगेटिव आंसर वी आर नॉट गेटिंग, सो डी ऑप्शन भी गया। बी एंड डी ऑप्शन तो ऐसे ही गए क्योंकि नेगेटिव आंसर आ नहीं रहा है, ओके। तो देखो कितना आता है फिर 2 × 2.414। सी ऑप्शन इज स्मार्ट। कहीं पे भी मैंने कोई भी अलजेब्रा यूज किया क्या, जस्ट कॉमन सेंस, जस्ट नंबर्स, नथिंग एल्स, ओके। और जब भी नंबर्स दिखते हैं ना क्वेश्चन में तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अटक जाओ, ओके। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो माइनस दिया हुआ है, चलो इतना तो खत्म करो पहले। अंडरस्टूड? यस अगला क्वेश्चन ट्राई करो 70। सेम है बस माइनस है। ये अंडरस्टूड नॉट, ये कुछ समझ में आया पक्का? किसी को समझ में नहीं आया होगा तो पूछो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है 70 में a = 3 + 2√2, अगेन सेम नंबर। टेल मी वैल्यू ऑफ a now 5.8284, ओके। नाउ क्या फाइंड आउट करना है हमें, a⁻² - a⁻² so this is √a - 1/√a which is root of 5.8284 minus 1/√5.8284। कैलकुलेटर पे हमने ऑलरेडी इस स्क्वायर रूट का आंसर फाइंड आउट किया है विच इज 2.414 माइनस 1/2.414। आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा आंसर, आंसर पॉजिटिव आएगा ना, बिकॉज ये क्या है, ये बिग नंबर है और ये स्मॉल नंबर है। बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर हमेशा क्या आंसर आता है, पॉजिटिव आंसर आता है। एनी डाउट? अंडरस्टूड? तो कितना आता है फिर ये आंसर 2 आता है सिर्फ। गुड 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 2 अंडरस्टूड ना। क्या हुआ सी इसको कैलकुलेट करो 1/2.414 कैलकुलेटर पे माइनस 2.414 इक्वल टू क्या हो रहा है 1.999 ना, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2। हाँ हाँ अप्रोक्सीमेटली 2 1.99 यू विल गेट। अंडरस्टूड? यस पूरा कैलकुलेटर किया हमने, कोई भी अलजेब्रा यूज नहीं किया। ट्राई टू अवॉइड अलजेब्रिक स्टेप्स बिकॉज़ क्या है ना उसमें गलती होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ये कैसे कैलकुलेटर हमारे साथ ही है ना, तो 69 70 में किसी को कोई डाउट? क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में करेक्शन करो 71 में, क्वेश्चन नंबर 71 जो है ना
उसके ऑप्शन से एक बार लिख लो, 1/√2। एक ही ऑप्शन में करेक्शन है वैसे, बी ऑप्शन इज सेम। बोर्ड पे लिख रहे हैं मैं सारे ऑप्शंस, छोटा सा करेक्शन है वहां पे। कर लिया करेक्शन? यस, करेक्शन फर्स्ट ऑप्शन में था, 1/√2। गलत बात। चलो बताओ, चलो फटाफट। क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन, क्या है 71 क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ओके, वैल्यू, यस जिंदाबाद, वैल्यू। x क्या लोगे? देखो, कुछ ऐसे वैल्यूज ले लो जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये स्क्वायर रूट, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसा वैल्यू ले लो, तो x को 5 और 4 ले सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा, बट एक कैलकुलेशन बचेगा अपना, इसलिए बोल रहे हैं। तो x को 5 ले लो, y को 3 ले लो, या फिर 4 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो स्क्वायर रूट जो है ना, वो हमें नंबर के फॉर्मेट में मिलेगा, अदरवाइज तुम्हें ऐसे नंबर्स मिलेंगे, √2, √3, ऐसे नंबर्स मिलेंगे। अगर तुम x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3 लेते हो, तो तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, ऐसा कुछ नहीं, यू हैव फ्रीडम, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तुम कर सकते हो, कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हो। हाँ, एनीवेज यू आर यूजिंग कैलकुलेटर, सो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3। ये आ रहा है, करो करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। थ्री मतलब आंसर स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट का आंसर ना। √7 स्क्वायर रूट के अंदर है, वो जो है ना, वो एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है। कितना आ रहा है? x क्या है हमने अज्यूम किया हुआ, 5 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 25 माइनस 9। इज देयर एनी डाउट? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, रूट ऑफ 25 माइनस 9। सो हाउ मच इज दिस? अंडर रूट ऑफ 5 प्लस ये कितना आया? 16। क्या हुआ? So this is 5 plus 4 which is √9 मतलब 3 होगा। Any doubt in this? So मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आया? 3 आया। अब मुझे सेम चीज ऑप्शन से वेरीफाई करनी पड़ेगी, है ना, ऑप्शन के साथ वेरीफाई करनी पड़ेगी। चलो लेट्स वेरीफाई। ऑप्शन ए को क्रॉस वेरीफाई करते हैं अपन, ठीक है, अपने वैल्यूज के साथ। अपने वैल्यूज क्या है? x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। सो उन्हीं वैल्यूज को अपन ऑप्शन में डालते हैं एंड वी विल चेक वेदर आई एम गेटिंग 3 और नॉट। ओके, सो एक बार चेक करके देखते हैं ऑप्शंस को। सो अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई मतलब 5 प्लस 3 माइनस बी आ रहा है आंसर। क्या बोल रहे हैं? बी आ रहा है, क्या हुआ?
x is 5, y is 3. So what is this? 1 by root 2. This is root 8 minus root 2. Any doubt in this? Minus. First option. अच्छा प्लस है क्या? So क्या होगा फिर 1 by root 2? रूट 8 को कैसे लिखोगे कौन बताए? 2 root 2 लिख सकते हैं. रूट 8 इज व्हाट? 4 into 2. 4 बाहर आया, कितना आया? 2 आया, रूट 2. सही है. सो रूट 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 root 2 लिखेंगे. सो रूट 8 को हमने लिखा 2 root 2 प्लस रूट 2. क्या हुआ फिर? रूट 2 प्लस 2 root 2 is 3 root 2. So what is this? 1 by root 2 into 3 root 2. So option A भी हमें क्या आंसर दे रहा है? एंड हमने भी कितना कैलकुलेट किया था? 3. So मैच हो गया. So option A is the answer. Okay. सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड थोड़ा वहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, वो एडजस्टमेंट दिमाग में आने चाहिए एट टाइम ऑफ एग्जाम. अवॉइडिंग नंबर्स इज द बेस्ट वे. और कैलकुलेटर है उसका पूरा पूरा यूज करो. पूरा यूज करना. और गिराओ मत कैलकुलेटर्स. साल में 2-3 हो जाते हैं, है ना सुरेश? लिया ही नहीं. ओम का आईफोन है बाबा. क्यों लेगा तो कैलकुलेटर? सुरेश का है क्या? फिर तो और भी नहीं. चलो डन. अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? कैसे करना है? x का वैल्यू लेना है, y का वैल्यू लेना है. हमारे क्वेश्चन से आंसर निकालो, सेम आंसर ऑप्शंस के साथ वेरीफाई करो. डन. और ये जल्दी हो जाता है. प्रैक्टिस एक बार हो गई ना तो फटाफट हो जाता है. 72. स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस. अब ये तो तुम ही बताओगे इसमें क्या है. स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 120. 10 point 10.44 अंडर रूट. हाँ तुम्हें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिलेंगे बट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. 4 डेसिमल्स तक वैल्यू निकालो, तुम्हारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी सही जाएगा. क्वेश्चन क्या है? पढ़ो. क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस रूट 120. अरे 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 क्या हुआ हमें भी हमें पता. अच्छा इसलिए आ रहे तब तो नहीं रहा. चलो 1.39 कितना आ रहा है? 11 माइनस 0.0456. ठीक है 56. कितना आ रही है स्क्वायर रूट के अंदर? 0.2134. सब कुछ कैलकुलेटर का खेल है. ठीक है. ए ऑप्शन चेक करो रूट 6 प्लस रूट 5. बी ऑप्शन चेक करो रूट 6 माइनस रूट 5. सी ऑप्शन इज 2 root 3 minus 3 root 2. सी ऑप्शन इज 2 root 3 minus 3 root 2. ये प्लस है. देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ. रूट 6 एंड रूट 5 का एडिशन करोगे तो वो 0 पॉइंट आएगा क्या? कभी नहीं आएगा ना. सो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. इवन 2 root 3 एंड 3 root 2 इसका भी एडिशन 0 पॉइंट समथिंग कभी नहीं हो सकता. सही है ना? थोड़ा स्मार्टली अप्रोच करो क्वेश्चन को. सो सी ऑप्शन आएगा नहीं. सो विच ऑप्शन? कितना
कितना आता है ये? रूट 6 कितना आता है बताओ? 2 पॉइंट, अरे बाप रे, ओपन चैलेंज 0.2135 है। चलो नेक्स्ट, रूट 6 बताओ यार। 2.449 माइनस रूट 5 2360 और इनका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। चलो ठीक है, सो मैच हो रहा है ना लगभग। देखो एग्जैक्ट आंसर तो मिलेगा नहीं यार कैलकुलेटर वाले मेथड से, क्योंकि देखो रूट 6 का आंसर अगर तुम कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करोगे तो इट इज नॉट एग्जैक्ट 2.449, इट गोज ऑन, है ना। सो इसलिए हमें जो आंसर्स मिलेंगे वो अप्रोक्सीमेट आंसर्स ही मिलेंगे। ओके, सो बी ऑप्शन, यस एवरीवन। इज इट डिफिकल्ट? नॉट एट ऑल, है ना। अच्छा ओके, चलो 73 सॉल्व कर। z रेस टू z रूट z इक्वल टू, अरे नहीं कंडीशन देते हैं तो वैल्यू नहीं ले सकते, कंडीशन है ना ये। चलो इनके बहुत सारे जोक पास हो रहे हैं, बता नहीं रहे, पता नहीं किस लेवल के जोक्स। आंसर इज Z। सब कुछ Z है। क्या है शिफा? कितने सॉल्व किए क्वेश्चन? पूरा वीकेंड, पूरा वीकेंड आज के नाम कर दिया उसने। अच्छा खत्म नहीं हो रहा, आना टेस्ट खत्म करने की बात कर रहे हो। इतनी कॉन्फिडेंस है, इतनी कॉन्फिडेंस ऑफ चलो बताओ कैसे करोगे इसको सॉल्व? यस, एनी आइडिया? ऑप्शन टू क्वेश्चन, ऑप्शन टू क्वेश्चन कर रहा है, चलेगा वैसे भी। क्या है ऑप्शंस वैसे? ऑप्शन टू क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ओके, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। देखो ध्यान दो, z root z can be written as z root z can be written as z raised to 1 z raised to half. Any doubt? root z is z raised to half, अकेला z है तो z raised to 1, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। सो व्हाट इज दैट? z raised to 1 plus 1/2, ये 2 है। सो दिस इज z raised to 3/2। सो ये क्या आया फिर? ये जो पावर में है दिस इज z raised to 3/2। एनी डाउट इन दिस? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? z रूट z को मैंने क्या लिखा? z raised to 3/2। ऑल क्लियर? इस z रूट z को भी अपन z raised to 3/2 लिख सकते हैं। यस, सो दिस इज अगेन z raised to 3/2, होल थिंग raised to z। एनी डाउट इन दिस? अंदर ब्रैकेट वाला जो z रूट z है उसको भी मैंने z raised to 3/2 लिखा। गॉट इट? हाँ बोलो, क्या हुआ? देखना z रूट z क्या है अपना, यहाँ पे क्या आया? z raised to 3/2 आया ना, तो ये z तो वैसे ही है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, बस इस z रूट z को मैंने z raised to 3/2 लिखा है। बेस वाला z ऑलरेडी वहां पे है, फिर तो पावर वाले z के बारे में बात कर रहे हैं।
ये मेरे को भी समझा है। ओके सही लगा मुझे। ओके नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a raised to m, क्या फॉर्मूला अपना, a raised to m raised to n is a raised to mn. सो इस z के पावर में क्या है, z raised to 3/2, और जो अपना राइट हैंड साइड में z है उसके पावर में क्या आएगा, 3z/2. एनी डाउट इन दिस? अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? पक्का? यस एवरीवन? चले आगे। अब कौन बताएगा मुझे इक्वेशन क्या बनेगा? करेक्ट। देखो ये z क्या है, बेसिस सेम है ना दोनों के बेसिस क्या है, सेम, तो पावर्स भी क्या होने चाहिए, सेम. सो व्हाट इज दैट, z raised to 3/2 equal to 3z/2. Got it? Yes everyone? Yes. Suyash is high on maths. Okay next क्या होगा फिर, अभी बताओ. Yes, यहाँ पे पावर में क्या है, 2 है ना, उस 2 को मुझे हटाना है. 2 कब हटेगा, जब अपन स्क्वायर करेंगे. तो z raised to 3/2 whole raised to 2 equal to 3z/2 whole raised to 2. Any doubt? अब क्या होगा, देखो 2 कैसे हटेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, z raised to 3/2 into 2 equal to 3/2 का स्क्वायर क्या आया, 9/4 आया, और ये क्या है, z का स्क्वायर, ये क्या हो गया, चला गया 2 2, क्या बचा फिर अपने पास, z raised to 3 equal to 9/4 z raised to 2. अब क्या करोगे, फेवरेट पार्ट, कैंसिलेशन, कैंसिल हो जाएगा ना ये, z raised to 2 z equal to 9/4 z square z square z square, चला गया, z क्या मिला हमें, 9/4, मतलब ओम, दिख तो रहा है बट तू देख नहीं रहा है, ये थोड़ा है. चलो एक बार लिख लो, फिर से एक्सप्लेन कर दो. हाँ, 1 मिनट में सॉल्व करना है. हाँ 1 मिनट में. लॉग से कर सकते हैं, बट अभी तक हुआ नहीं, बट उससे भी सेम आएगा, मतलब स्टेप्स उतने ही होंगे. लिख लो लिख लो. ऑनलाइन वाले लोग एकदम क्यूरियस रहेंगे, कौन है ये सुरेश, कौन है ये ओम. ईशा आज एकदम शांत, आज नहीं आ रहा आंसर्स. So done? Done with the writing? Yes, done. चलो क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा z रूट z दिखाई दे रहे थे. ओके, सो z रूट z को मैंने कैसे लिखा, z raised to 1 and z raised to half, so that is 1 plus half, so it is z raised to 3/2. Okay, so z root z is what, z raised to 3/2. Z root z is what, z raised to 3/2 whole raised to z again. Okay, so you have z raised to 3/2, z raised to 3/2. Now this 3/2 and z will get multiplied by which rule,
a raised to m raised to n is a raised to mn. So 3z/2 आया. अब दोनों जगह पे बेस में क्या था, z था, तो इसलिए पावर्स भी उसके क्या हो गए, सेम हो गए. So z raised to 3/2 and 3z/2. Any doubt in this? Now ये 2 जो है मुझे फ्रैक्शन जो है ऊपर वो हटाना है. तो फ्रैक्शन हटाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर बोथ दी साइड्स. सो दोनों साइड पे स्क्वायर किया हमने. तो 3/2 into 2 ये दोनों चले गए. सो और यहाँ पे क्या आया, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर. ऑलराइट, ओके. सो ये क्या हो गया, z³ इक्वल टू 9/4 z स्क्वायर. तो यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ पे z³ है, z स्क्वायर चले गए, क्या बचा सिर्फ हमारे पास z बचा. तो z इज इक्वल टू 9/4. एनी डाउट? ओके, यस. चलो नेक्स्ट. अरे नेक्स्ट तो फेमिलियर क्वेश्चन है बहुत. के दिशा दिशा का फेवरेट मेथड है. चलो क्या होगा आंसर, सॉल्व स्टिल सॉल्व इट. के लेना पड़ेगा, फिर पावर में जो a b and c है उसको हटाना पड़ेगा. चलो प्रोसीड. टू के पावर में ना यूज कर सकते हो. Yes, anyone solved it? Completed? आंसर तो सबको पता है, सब लोगों का आंसर पता है. 0 है ना, 0 आएगा. Okay, you can cross verify this. Yes. Done? Fine. Go. Distracted सच में. Yes. इसको बात है यार, बता नहीं रहा. डिस्टर्ब होना लगे, डिस्ट्रैक्ट होना लगे. Yes, 2 raised to a. इन सबको k ले लो, ठीक है. So 2 raised to a is equal to k. 3 raised to b is equal to k. 12 raised to c is equal to k. अब वो जो पावर में a, b and c है उनको हमें हटाना है. तो कैसे हटाओगे, मैंने क्या बोला था, रेसिप्रोकल ले लो. तो a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/a. जो भी लेफ्ट हैंड साइड में किया सेम चीज राइट हैंड साइड में करनी पड़ेगी, 1/a. कितना आया फिर, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a इंटू 1/a, k रेज टू 1/a. a चला गया, 2 raised to 1 इक्वल टू k रेज टू 1/a. एनी डाउट? अभी आगे वाले एक्सप्रेशंस बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट करो. सो 3 इज इक्वल टू k रेज टू 1/b. 12 is equal to k raised to 1/c. So this is 3 and this is 12. So tell me 12 को कैसे split कर सकते हैं? 2 raised to 2 into 3 कर सकते हो ऐसा? क्यों ऐसा किया हमने? Because हमें क्या चाहिए? 2 and 3 के टर्म्स में चाहिए सब कुछ. Why? Because we have 2 का वैल्यू and 3 का वैल्यू. No other value we have. And therefore सब कुछ 2 and 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए. Now 12 के जगह पे मैं लिख सकती हूँ k रेज टू 1/c इक्वल टू, ये जो नीचे वाला 2 है, बेस वाला 2, उसके जगह पे अपन लिखेंगे k रेज टू 1/a. लेकिन इस 2 को पावर में क्या है, स्क्वायर, तो इसको भी पावर में क्या जाएगा,
स्क्वायर इंटू 3 क्या है, k रेज टू 1/b। ठीक है, नाउ k रेज टू 1/c इक्वल टू k रेज टू 2/a इंटू k रेज टू 1/b। अब क्या करोगे, पावर्स को ऐड, क्यों ऐड, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है तो ऐड करेंगे। सो k रेज टू 1/c, k रेज टू 2/a प्लस 1/b। नहीं समझा यश? ओके, आई विल रिपीट, डोंट वरी। कौन सा क्या नहीं समझा बोल? अच्छा ओके, वो कंपटीशन चल रहा है क्या? के सेम है, बेसिस सेम है, पावर्स सेम हो जाएंगे। 1/c इक्वल टू 2/a प्लस 1/b। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए वैसे हमने। अब हमें माइनस करना पड़ेगा ना, इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे लेके आओ। सो क्या हुआ फिर, यस 1/c माइनस 2/a माइनस 1/b इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द आंसर, 0। ओके, देखो ये के मेथड जो है, इसमें एक चीज दिमाग में रखो, जो पावर्स होते हैं उनको हमें हटाना है। सो यहाँ पे क्या था, 2 रेज टू a इज इक्वल टू k। सो हमने क्या किया, रेज टू 1/a। सो ये दोनों मल्टीप्लाई, जो भी तुम लेफ्ट हैंड साइड में करोगे सेम चीज तुम्हें राइट हैंड साइड में करनी पड़ेगी, 1/a। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a चला गया, सो 2 रेज टू 1 इज इक्वल टू k रेज टू 1/a। विद द ऑब्जर्वेशन अपन इस 3 को भी k रेज टू 1/b लिख सकते हैं और 12 को भी k रेज टू 1/c लिख सकते हैं। अब हमें 12, 3 एंड 2 इनका रिलेशन चाहिए। सो 12 इज इक्वल टू व्हाट, 2 रेज टू 2 इंटू 3 ना। सो 12 के जगह पे मैंने क्या लिखा, k रेज टू 1/c। ये जो बेस वाला 2 था उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, k रेज टू 1/a होल थिंग रेज टू 2 इंटू 3 के जगह पे क्या लिखा, k रेज टू 1/b। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2/a 1/b, ऐड कर दो पावर्स, डन। होगा होगा, अभी अभी आज सबने शुरू कर रहा है। इसके बाद इजी इजी टॉपिक खेलने वाले बस। I follow this strategy, difficult easy, difficult easy। तो इधर ही रुक के यार एक लेक्चर देना चाहिए तुझे सच में सुयश। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? अरे नेक्स्ट भी सेम है। माइनस सी करो ना, -1/c करो ना उसको। सेम ही क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो अभी। क्वेश्चन नंबर 7 0 तो आ ही रहा है, वो तो पता ही है, वो तो पता ही है, 0 तो आ ही रहा है। सेम मेथड, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं। हो गया? उसके बाद भी सेम ही है क्या? उसके बाद भी सेम सब कुछ। अरे सीखा ना, घर से सॉल्व करके आते फिर सबके मजे देखते हैं। डन, ये क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, टाइम दे दो। अभी स्लो है तो ठीक है, बाद में थोड़ा फास्ट पढ़ना चाहिए। टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ्स के पेपर में।
चलो क्या होगा, अभी मैं डायरेक्टली लिखूंगी k रेज टू 1 बाई ए, कोई जरूरत नहीं बीच के स्टेप्स करने की। 2 रेज टू a इक्वल टू k, 3 रेज टू b इक्वल टू k, 6 रेज टू माइनस c इक्वल टू k। तो 2 क्या हो जाएगा, k रेज टू 1 बाई a, 3 क्या हो जाएगा, k रेज टू 1 बाई b, 6 क्या हो जाएगा, k रेज टू माइनस 1 बाई c। गॉट इट। अब 6, 2 एंड 3 रिलेट कर दो। 6 is equal to what, 2 into 3. So what is this? 6 is what? K raised to minus 1 by C. 2 is what? K raised to 1 by A. 3 is what? K raised to 1 by B. So K raised to minus 1 by C is equal to K raised to 1 by A plus 1 by B. Right? तो equate कर दो। minus 1 by C equal to 1 by A plus 1 by B. 1 by C को shift कर दो, 0 is equal to 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. तो कितना आया आंसर? 80 तक, 70, 78, 9 में भी सेम है ना? क्या वो बोलो? As you wish, है ना ओम? At your own risk. At your own risk. We can't generalize anything in maths. As per my experience only, I am telling this. चलो 1 बजे तक कौन बोला 12:30? Who said 1 hour? बाकी क्लास है ना 1 बजे के बाद। कभी नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा ये क्या हुआ? सर ने मुझे बोला कितने बजे छोड़ रहे हो, मैंने बोला 1 बजे छोड़ रहे हो। ऐसा ही डिस्कशन है, आई डोंट नो। हमें शिखा ने जहाँ तक सॉल्व किया वहां तक पहुंचना है। शिखा इज द बेंचमार्क। देख क्या बोला हो, क्या बोला? पंच मार रहे हैं आज लोग बहुत, बीच बीच में। चलो रे, 3 raised to A equal to K, 5 raised to B is equal to K, 75 raised to C equal to K. 3 is what? K raised to 1 by A. 5 is what? K raised to 1 by B. चलो 5, 3 and 20, 75 कैसे रिलेट करोगे? 3, 5 and 75. So 3 into 5 square equal to 7. 3 is what? K raised to 1 by A. 5 is what? K raised to 1 by B whole square. 75 is what? K raised to 1 by C. Okay. चलो mn का रूल लगाओ, k raised to 1 by b into 2. अरे 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 ये पूरा पैच मतलब अभी अलग ही मोड में आज तो क्या हुआ?
तुम लोग शांत हो सच में, सच में। आर्यन और ओम तो सबसे ज्यादा बड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, कौन से लेवल के डिस्कशन चल रहे हैं? 77। चलो, k raised to 1 by a plus 2 by b. Equating the powers. b plus 2a क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ओके? ये b यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ अपॉन ab इक्वल टू 1 अपॉन c. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एनी डाउट इन दिस? यस. क्यों ऐसा कर रहे हैं अपन? बिकॉज ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन देखो, पूछा क्या है उन्होंने? ab माइनस c इंटू 2a प्लस b. थोड़ा अलग एक्सप्रेशन पूछा है क्वेश्चन में, ओके? दैट इज व्हाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर रहे हैं. So b into 1 is b, 2 into a is 2a, ab is this 1 by c. Now again multiply, c into b plus 2a equal to ab. So 0 is equal to ab minus c into b plus 2a. Any doubt? हाँ, आया कि 77 डिस्कशन चल रहा था. मजा ही नहीं है यार, सेम आंसर आ रहा है. बस अभी कुछ पल की बात है, फिर तो नए क्वेश्चन आएंगे. चलो क्या चल रहा है? कितना बड़ा डिस्कशन चल रहा है? क्या चल रहा है? स्टार्टअप. अच्छा, क्या आइडिया है जरा बताइए. रिवील नहीं करते. चलो ट्राई करो फटाफट. 0 ना, 0 आएगा भी, और क्या आने वाला है यार आंसर? दिस इज वेरी मोनोटोनस नाउ. k 12 raised to c, so 2 is equal to k raised to 1 by a, 3 is equal to k raised to 1 by b, 12 is equal to k raised to 1 by c. Now 12 is equal to what? 2 square into 3. 2 square into 3. चलो अब रिप्लेसमेंट कर दो 2 की और 3 की और 12 की भी. ये 2 है which is k raised to 1 by a, whole thing raised to 2. 3 is k raised to 1 by b. Okay? आसान है, बहुत ही आसान. 79 पे हो गया. चलो क्या आएगा फिर? ये कुछ है भी नहीं. 1 by c, k raised to 2 by a into k raised to 1 by b. 2 by a plus 1 by b. 0 आया इसका भी? Yes, everyone got it. 1 by c equal to 2 by a plus 1 by b. Exact same question है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. So 1 by c is equal to b को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ,
2b माइनस 2b प्लस a अपॉन ab। ab को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, c को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। नाउ शिफ्ट इट, इस साइड में शिफ्ट करना है, ठीक है। अंडरस्टूड ना? यस एवरीवन। नेक्स्ट 0 आ रहा है क्या इसका भी? 78 का भी a raised to p is equal to b raised to q is equal to c raised to r is equal to d raised to s। एक कंडीशन दिया हुआ है ab is equal to cd एंड हमें फाइंड आउट करना है 1 by p plus 1 by q minus 1 by r minus 1 by s। चलो ट्राई आउट। बताऊंगी बताऊंगी। कर सकते हो ना, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एक ही वेरिएबल में लेके आओ सारे बेसिस, सभी बेसिस एक ही वेरिएबल में लेके आओ 79 के लिए। के लेके भी कर सकते हो, के लेके किया है किसी ने? ट्राई कर रहे हो ना, तो के लेके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ए का वैल्यू निकालो, बी का वैल्यू निकालो, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो के टर्म्स में, दैट इज आल्सो ओके। सीरियस लेवल का डिस्कशन है उनका, बाप रे। आर्यन बोल रहा है, ओवर सुन रहे हैं। सीरियस को फ्रंट एंड पे रखते हैं, आर्यन को बैक एंड पे रखते हैं हमेशा। होम बीच में मीडिएटर रहता है कंफर्मेशन के लिए। मस्त चलेगा तुम लोग का बिजनेस, सच बोल रहा है सीरियस तो। यस गो अहेड, बस कुछ गलत बिजनेस मत करना इलीगल वाले। b raised to s equal to k, a equal to what? k raised to अच्छा okay, k raised to 1 by p, b is equal to k raised to 1 by q, c is equal to k raised to 1 by r, d is equal to k raised to 1 by s. Any doubt in this? Understood? Yes. Now AB is equal to CD. A क्या है? K raised to 1 by P. B क्या है? K raised to 1 by Q. C क्या है? K raised to 1 by R. D क्या है? K raised to 1 by S. So K raised to 1 by P plus K raised to 1 by Q, K raised to 1 by R plus K raised to 1 by C. Any doubt in this? AB equal to CD कहां से उठाया हमने? क्वेश्चन से उठाया। देखो क्वेश्चन में itself it is given to you. Now बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे? सेम। शिफ्ट करना है, यस। So 1 upon P plus 1 upon Q minus 1 upon R minus 1 upon S equal to 0. Yes. Understood? Everyone? Next card. अच्छा अरे ऐसा मोटिवेशन तो नहीं करे तू
गलत से सिखाता है बच्चों को। चलो क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे a रेज टू b इज इक्वल टू b रेज टू a, ऐसा है ना। तो क्या करो, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करो सब कुछ। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, इधर k ले लो या फिर व्हाट यू कैन डू, a को अकेला रखो, b रेज टू a बाई b करो, ऐसा भी चलेगा। कैसे करना है बताओ, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किया है किसी ने कैसे, आंसर नहीं आ रहा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से, कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 रेज टू 4, 4 रेज टू 2 चलेगा, वैसे भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो गुड वे। बट उसके लिए ना थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वैल्यूज, मतलब वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। जैसे देखो उन्होंने क्या किया अभी, ए के जगह पे 4 लिया, बी के जगह पे 2 लिया, तो ये क्लिक होना चाहिए या फिर ट्रायल एंड एरर खेलना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में कि कौन से ए एंड बी के वैल्यूज लेने चाहिए, सो दैट मुझे ए रेज टू बी एंड बी रेज टू ए सेम मिलेंगे। ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये तो बहुत बढ़िया मेथड है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2, सो 4 रेज टू 2 एंड 2 रेज टू 4 दोनों 16 आ रहा है ना। तो ऐसे वैल्यूज हमें दिमाग में क्लिक होने चाहिए। अगर ये वैल्यू क्लिक हुआ है तो फटाक से आ जाएगा आंसर। देखो इजीली आ जाता है, a अपॉन b रेज टू a अपॉन b माइनस a रेज टू a अपॉन b माइनस 1। तो a क्या लिया हमने, 4। कोई भी वैल्यूज यहाँ पे नहीं चल सकते, हाँ ऐसे ही वैल्यूज चलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे ही वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है। सो 4 अपॉन 2 रेज टू 4 अपॉन 2 माइनस a इज 4 रेज टू 4 अपॉन 2 माइनस 1। सो कितना आया ये, 2 रेज टू 2 माइनस 4 रेज टू 2 माइनस 1 मतलब 1। सो कितना आता है ये, 0। सो अगर वैल्यूज क्लिक हुए तो बहुत बढ़िया, अगर वैल्यूज क्लिक नहीं हो रहा है तो क्या करना है देखते हैं। यहां तक डन। तो के वाले से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बोल रहे हैं सब लोग ना, ठीक है। क्यों कॉम्प्लिकेट हो रहा है बट, के रेज टू, फिर से ए एंड बी वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है शायद ना। a रेज टू 1 बाई बी आएगा, k रेज टू 1 बाई a आएगा, 1 बाई बी माइनस 1 बाई a। कैसे ही करता है बट थोड़ा सा एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो a रेज टू b इज इक्वल टू b रेज टू a, इसको k लेते हैं, a रेज टू b इज इक्वल टू k एंड b रेज टू a इज इक्वल टू k, ठीक है। तो हमने किया ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा, k रेज टू 1 बाई b हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k रेज टू 1 बाई b हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, पावर का रेसिप्रोकल लगाता है ना, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k रेज टू 1 बाई a हो जाएगा। पावर का रेसिप्रोकल लगाते हैं अपन, याद आ रहा है, यस। अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना, a बाई b रेज टू a बाई b माइनस a रेज टू a बाई b माइनस 1। नाउ व्हाट माय सजेशन इज, जो तुम्हारे पावर्स है वो तुम्हारे a एंड b के टर्म्स में ही रहने दो, बस बेस में अपन k को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब a के जगह पे अपन रखेंगे k रेज टू 1 बाई b, b के जगह पे रखेंगे k रेज टू 1 बाई a, होल थिंग रेज टू a बाई b माइनस इस बेस में जो a है उसके जगह पे अपन रखेंगे k रेज टू 1 बाई b होल थिंग रेज टू a बाई b माइनस 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? a अपॉन b का वैल्यू क्या वाला रखा, मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फिर वो भी, अगर वहां पे भी पावर में भी अगर वैल्यूज रखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ।
जो तुमने किया शायद, है ना, इसलिए मैंने बोला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो यहां तक किसी को भी दिक्कत है? अब ये क्या है? डिवीजन है। डिवीजन रहता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट, मतलब साइन चेंज। -1/a होल थिंग रेज टू a by b। एनी डाउट इन दिस? माइनस k रेज टू, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पावर्स मल्टीप्लाई 1/b इंटू a by b -1। एनी डाउट? अंडरस्टूड? अब क्या करोगे? अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन? यस। सो व्हाट इट विल बी? 1/b इंटू a by b, k रेज टू 1/b इंटू a by b -1/a इंटू a by b। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन मल्टीप्लाई दिस थिंग, 1/b इंटू a by b -1/b इंटू 1। ठीक है? अब क्या हो गया? चला गया? चला गया? What is left? k raised to a upon b square -1/b minus k raised to a upon b square -1/b। सेम टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। 3 - 3 क्या होता है? 0। 2 - 2 क्या होता है? 0। वैसे ही सेम टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है ना। k raised to a by b square -1/b and k raised to a by b square -1/b, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही, तो आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली 0 आएगा। ओके, सो के वाले मेथड से भी आंसर आता है, बट द प्रॉब्लम वाज पावर्स में नहीं लेना चाहिए था तुम लोगों को। ठीक है, चलो लिखना है, लिखो फटाफट पूरा स्क्रीन। ठीक है, चलो स्क्रॉल करूंगी मैं, जस्ट बता देना मुझे। ये मेथड तो बहुत बढ़िया है। अगर दिमाग में ये क्लिक होता है ना कि a का वैल्यू 4 लेना है, b का वैल्यू 2 लेना है, तो ये बहुत बढ़िया मेथड है। क्योंकि कंडीशन दिया है ना, तो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, वही वैल्यू लेना पड़ेगा जो कंडीशन सेटिस्फाई करे, है ना। तो अभी पीछे ही जाते जन्म से ओम और सुरेश के बीच में बैठ जाना धीरे धीरे। मोबाइल ना, दस कॉल किया, 10 मिनट में 10 कॉल। पीछे पीछे जा रहा है ना, तो वैसे वैसे बदल रहा है, तो जन्मेश बदल रहा है ओ पीछे आ रहा है तो बदल रहा है वो। उसको बोला आगे नोट अरे मैं पहले आगे था इनकी साइड आगे तो ठीक था, आगे तो मैं क्यों बीच में इंग्लिश बोर्ड में चला जाता है बच्चे। चलो लिख लो फटाफट। क्या एक क्वेश्चन करेंगे बस, फिर खत्म, लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस। वन मोर। अरे सुन क्यों, मैं तुम लोगों को एक ही क्वेश्चन लेने की बात कर रही मैं तो। क्वेश्चन नंबर 80। A is equal to चलो किसको आया ये क्वेश्चन? हाँ चलो प्रोसीड करेंगे। कैलकुलेटर तो यूज करना है, बट कैलकुलेटर तो यूज कर सकते, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा रैशनलाइज कर दो उसको, और इजी हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए।
देखो 2 मिनट ध्यान दो, कैलकुलेटर तो यूज करना ही करना है. जस्ट लुक एट द बोर्ड फॉर 1 मिनट. पता नहीं आंसर क्या है यार. ओके, रैशनलाइज करने से फायदा क्या हो रहा है वो एक बार ऑब्जर्व करो. रैशनलाइज करने से फायदा क्या हो रहा है एक बार जस्ट ऑब्जर्व करो. 7 प्लस 4√3, 7 माइनस 4√3 इंटू रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर का अपन लेते हैं कॉन्जुगेट, राइट. सो अगर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3. ओके, अब क्या हो जाएगा ये 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 उसका स्क्वायर हो जाएगा. सही है, 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा. डिनोमिनेटर में क्या है a प्लस बी a माइनस बी है ना. देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर. अब ये जो पूरे टर्म का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना. सो दैट इज गोइंग टू बी यस 7 प्लस 4√3 होल डिवाइडेड 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू √3 48. सो 49 माइनस 48 कितना आया 1. सो कितना आया 1 आया ना. सो a का वैल्यू रिड्यूस हो गया ना. अभी तुम जो कैलकुलेटर यूज करने वाले थे उसके लिए ये वैल्यू ज्यादा आसान है 7 प्लस 4√3. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. ओके, चलो फिर बताओ 7 प्लस 4√3 का आंसर कितना है कैलकुलेटर पे वैल्यू 13.9282. अब हमें ढूंढना है a इंटू a माइनस 14 होल स्क्वायर. चलो बताओ. Next step. This is first, this is second, this is रूट का मतलब नहीं समझ. ये रूट के बाद रूट चला गया. हाँ रूट चला गया बिकॉज ये स्क्वायर है ना. तो जब रूट से बाहर निकालते हो हाँ नीचे का भी वो √1 ही रहेगा ना एनीवेज. √1 रहेगा ना एनीवेज, सो वो बना जाएगा. तो नहीं करना है ना, वही तो प्रॉब्लम. इसलिए तो मैंने बोला कि डेसिमल्स 4 ले लो, डेसिमल पॉइंट्स. फिर राउंड ऑफ नहीं करना ही नहीं है, 4 लेना है. वही तो एज पर एक्सपीरियंस 9282. सो 13.9282 into 13.9282 minus 14 होल स्क्वायर. चलो बताओ फिर कितना आता है. प्लस माइनस करेंगे मतलब ये कितना आता है ये बताओ. हाउ मच इज दिस. ठीक है वो स्क्वायर हो जाएगा बाद में. सो आई एम नॉट कंसिडरिंग माइनस साइन. 0.0718 होल स्क्वायर. अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा शायद. कितना रहा है 1.0000 आगे क्या आ रहा है. कितने जीरोस है उसके बाद 4. ठीक है. सो अप्रोक्सीमेटली 1. अंडरस्टूड नॉट पक्का. सो ये रैशनलाइज अगर तुम करोगे तो वो बेटर होगा. ठीक है, अभी कुछ होमवर्क. यस अच्छा कितने क्वेश्चंस है इसमें. फर्स्ट 10 क्वेश्चंस
फर्स्ट तक फिनिश करने हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपन जो अभी चैप्टर कर रहे हैं ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग एंड इंडाइसेस, उसके लिए तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेटर रहेगा। ये चैप्टर ऐसा, क्योंकि इसका तुम थ्योरी देखोगे तो इतना सा है ना, तो इतना सा थ्योरी, बट उसको सिंपलीफाई करके, तोड़ के, मरोड़ के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। So that is why जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा है। Okay, so try to solve first 10 questions from previous year. Okay, स्कैनर लिया क्या? स्कैनर बस तेरे पास है? वो कुछ तो सर ने बताया होगा ना नीरज सर ने स्कैनर के बारे में। सर क्या बोले? रिसेंट वाला, हाँ मतलब वो क्वेश्चन पेपर तो आ ही जाएगा बेसिकली मेक वालों का। हाँ तुम लोगों ने अभी अगर स्कैनर लिया तो उसमें मेक का इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा क्या? नहीं अरे वो तो हो जाता है ना यार, स्कैनर का पब्लिकेशन को अपडेट करते रहते हैं आ सकता है। तब अभी नहीं, सर ने क्या बोला? नहीं आया उसमें स्कैनर का कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बताया स्कैनर चीज होती है जिसमें, ठीक है, मतलब अभी वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो करो एटलीस्ट, यही बहुत है।